गुड मॉर्निंग। देखो ऐसा है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, समझ में भी आएगी कहानी। मैं जो बताने वाला हूँ पूरी स्टोरी समझ में आएगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ क्योंकि बहुत सारे वर्ड बताने वाला हूँ फटाफट। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहली बात तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है क्राइसिस इन द पेनिनसुला। क्राइसिस का मतलब तो पता होगा प्रॉब्लम्स, है ना, कमी। तो भाई क्राइसिस हो रही है कहाँ पे? पेनिनसुला में। पेनिनसुला की जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही है, पेनिनसुला किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप को बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है भाई? तो पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा कंट्री होता है जो सराउंडेड होता है वाटर से। ठीक है, तो इस चारों तरफ क्या हो, लगभग ऑलमोस्ट वाटर हो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसको कि वो पेनिनसुला है इंग्लिश में। तो हम कोरियाज के बारे में बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कोरियंस, मतलब साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, एंड आई ऑल्सो हैव सम स्पेशल फोकस ऑन द यूएसए। ठीक है, क्योंकि भाई जब नॉर्थ कोरिया की बात आती है ना तो यूएसए की बात तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, बिना बुलाए। तो भाई नॉर्थ कोरिया की बात अगर हो रही है तो फिर यूएसए का रिलेशनशिप की बात तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नमेंट है, नॉर्थ कोरिया के जो गवर्नमेंट है, स्पेशली आपने सुना होगा किम जोंग उन की बात हम कर रहे हैं। तो किम जोंग उन एक ऐसे नेता में आते हैं जिनका नाम ही काफ़ी है, स्पेशली क्योंकि वो डिक्टेटर हैं और जो उनका मन करता है वही करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है डिफेंस पे। ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, वहाँ के लोगों के जॉब के बारे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। लोगों को जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट नाम का चीज़ नहीं है, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग और स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस सेक्टर विच इज़ देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव। हम बात करें किसकी? नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। देखो ऐसा है कि कुछ साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, और लास्ट ईयर तक का 2019 तक की ये स्टोरी ऐसी थी कि यूएसए ने बहुत बार सबमिट किए, मीटिंग्स किए किम जोंग उन के साथ, ताकि रिलेशनशिप अच्छे हो सके साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में एंड यूएसए के बीच में भी। क्योंकि कई बार ऐसे भी लास्ट ईयर न्यूज़ आया कि नॉर्थ कोरिया जो है कभी भी अटैक कर सकता है अमेरिका पे, और अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है नॉर्थ कोरिया पे। ये डिस्कशन बीच में हमेशा रही। ठीक है, तो भाई आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट वाज द पॉइंट एग्जैक्टली एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड एंड व्हाट हैज़ बीन द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग सो फार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय ब्लोइंग अप। व्हाट डू मीन बाय ब्लोइंग अप? ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना, फटना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ज्वाइंट लेजन ऑफिस को फाड़ने की बात तो कर नहीं रहे। लेजन का मतलब होता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, उसको ख़त्म कर देने की बात हो रही है, की जा रहा है, ख़त्म की जा रही है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ख़त्म करने के बाद थ्रेटन किया जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के द्वारा किसको? साउथ कोरिया को, कि हम डिप्लॉय कर देंगे, मतलब तैनात कर देंगे ट्रुप्स को, मतलब सोल्जर्स को हम तैनात कर देंगे अलोंग द डीमिलिटराइज्ड जोन। ऐसे जोन पे हम सोल्जर्स को लगाएंगे जहाँ पे मिलिट्री नहीं होती है। एज पर द एग्रीमेंट देयर इज़ नो मिलिट्री जोन, बट वी कैन डिप्लॉय द ट्रुप्स ओवर देयर because we don't want to have any sort of joint agreement here। and दी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जो है हमेशा से इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नॉर्थ कोरिया इज़ बैक टू व्हाट इट इज़ बेस्ट एट। जो इसमें सबसे बेहतर है उस चीज़ के साथ वो फिर से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जो है वापस आती हुई दिख रही है। मतलब नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नमेंट, मतलब किम जोंग उन, अपने एग्रेसिव पोस्चर के लिए जाने जाते हैं, जिसने अमेरिका को भी धमकी दे दी। तो भाई एग्रेसिव पोस्चर के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनका जो रवैया रहा है वो हम बहुत एग्रेसिव रहा है, विद द थ्रेट ऑफ वॉर, हमेशा लड़ाई करने की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है ना, कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया। सिंपल भाषा में समझिएगा, तो नॉर्थ कोरिया ने धमकी दिया साउथ कोरिया को। ठीक है, क्या बोला कि हम सारे एग्रीमेंट को, जो भी आप टॉक्स कर रहे हैं ना, सबको ख़त्म करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा, मैं डिप्लॉय करूँगा सोल्जर्स को वहाँ पे जहाँ पे डीमिलिटराइज है, इसका मतलब वहाँ पे मिलिट्री लगाया नहीं जाता। उस जोन में निर्धारित किया गया है कि यहाँ पे कोई भी मिलिट्री सोल्जर्स नहीं होंगे, दोनों में से किसी नेशन की। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने क्या बोला, मैं करूँगा, जो करना करो। ठीक है, तो ये एग्रेसिव पोस्चर अभी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को दिखाया है। इसके बारे में बात, ये अचानक से मैटर कैसे आ रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब प्रॉब्लम्स स्टार्ट कहाँ से होता है। ट्रबल्स बिगैन, शुरू हुआ इन द पेनिनसुला अर्ली दिस ईयर, शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के इस वर्ष के शुरुआत में ही पेनिनसुला में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आफ्टर अ डेडलाइन, जब समय खत्म हुआ, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, ठीक है, समय सीमा। द नॉर्थ डिक्टेटेड, नॉर्थ कोरिया ने डिक्टेट किया, बोला, डिक्टेट करना मतलब बोलना, टू द यूएस, है ना, जो यूएस से बोला था उसने, किसने बोला था, नॉर्थ कोरिया ने बोला था यूएस से, टू अचीव प्रोग्रेस इन द डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स एक्सपायर्ड ऑन December 31। लाओ भाई इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ मैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया के जो गवर्नमेंट है, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, उनकी मीटिंग हुई थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ। तो जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बात रखी गई कि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स जो बार बार जो टेस्ट करते हैं ना, उसको हटाइए और आप कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्रेस के लिए डिस्कशन पे बात हुई थी, किसके बीच में, यूएसए के बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो टॉक्स एक्सपायर कर गया, ख़त्म हो गया 31 दिसंबर को, मतलब 2019 में। तो भी नॉर्थ कोरिया को लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड मिसाइल टेस्ट, बस उसके ठीक बाद नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है। और ये जो कंडक्ट किया वो करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, ताकि वो सियोल को और वाशिंगटन को एक लेसन सिखा सके, एक वार्निंग सिग्नल दे सके। मैं बताता हूँ भाई सियोल क्या है। सियोल जो साउथ कोरिया है उसकी राजधानी है, और वाशिंगटन मतलब अमेरिका की राजधानी के बारे में बात करी जा रही है। तो भाई सिंपल है, बहुत दिनों तक नॉर्थ कोरिया ने क्या नहीं किया, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। लेकिन अचानक से जब शुरुआत के दिनों में, शुरुआत ऑफ दिस ईयर, मतलब दिस ईयर की शुरुआत में ही नॉर्थ कोरिया ने क्या बनाया भाई, टेस्ट किया एक मिसाइल को, जो कि एक वार्निंग सिग्नल था सियोल और वाशिंगटन को कि अगर आप कुछ भी करोगे मैं उधर ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो भाई ऐसे जो एग्रेसिव पोस्चर हैं जो हमेशा दिखाए जाते हैं, किसके द्वारा, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमेशा के लिए एक कंसर्न का विषय रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न का विषय रहा है। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इज़ डिक्टेटर, ठीक है। सो जो डिक्टेटर है ही कैन डू एनीथिंग, राइट, उसके दिमाग में जो आता है, क्योंकि आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया हैज़ पर्टिकुलर रूल्स, और उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना है वहाँ के लोगों को। द पीपल आउट देयर हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल। इवन द हेयर कट इज देयर मेंशन, राइट, हेयर कट भी मेंशन किया गया कि आप इतने पर्टिकुलर हेयर कट हैं, इसके अलावा आप हेयर कट नहीं कर सकते। इफ़ यू गो फॉर अनदर सॉर्ट ऑफ हेयर कट, आई विल चॉप ऑफ योर हेड। सो भाई मतलब वो बोलते हैं कि अगर आप इसके अलावा कुछ और भी करेंगे, हेड को काट लूँगा सीधा। तो भाई ये ऐसे करके कुछ उनके साथ क्या है, मतलब बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्शन है उन्होंने गवर्नमेंट ने लोगों पे, वहाँ के जो सिटीजन हैं उन पे लगा रखे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, तो बहुत अच्छा नहीं है। दैट पर्टिकुलर कंट्री स्पेशली नॉर्थ कोरिया इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मतलब पाकिस्तान की क्या बात करें, पाकिस्तान तो खुद ही बेचारा ख़त्म है। चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को हमेशा हेल्प करता रहे है, और चाइना के दम पे, उसके बलबूते पे कोरिया क्या है, हमेशा आंख दिखाता है, किसी भी कंट्री को दिखा सकता है, ठीक है। तो भाई इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो उसने मिसाइल टेस्ट किया और एक वार्निंग सिग्नल भेजा सियोल को और वाशिंगटन को कि कुछ भी करोगे मैं उधर ही क्या करूँगा, मिसाइल को छोड़ दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि द लेटेस्ट क्राइसिस, जो आज हाल फिलहाल की जो क्राइसिस है वो ट्रिगर्ड, एक स्टार्ट कब हुआ, ट्रिगर मतलब स्टार्ट हुआ, आया बाई एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स, ठीक है। डिफेक्टर मतलब क्या होता है, जो लोग आपके साथ रहते हो उसके बाद अचानक से आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। एंटी नॉर्थ मतलब नॉर्थ कोरिया का जो डिफेक्टर ग्रुप्स हैं, जो उनको नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की सरकार ना रहे, और पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन शुड गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट ऑन द रोड, बट द पीपल आउट देयर आर feared or they are afraid of going against the government because the government is dictator and उसको जो भी मन करता है करता है। आपने सुना होगा कि there was an officer and he had a nap while a meeting or something because I don't remember properly. So what happened कि जब वो नैप ले रहा था तो अचानक से देखा कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये मीटिंग के दौरान नैप कैसे ले सकता है। तो उसने क्या किया कि उसे तोप पे आगे टांग दिया और उसे उड़ा दिया। मतलब वहाँ का जो डिक्टेटरशिप है वो किसी हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है, उसका कोई लेवल नहीं, वो हाईएस्ट लेवल पे है। तो भाई जो डिफेक्टर ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे उस कंट्री में जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते होंगे। तो जो डिफेक्टर ग्रुप्स हैं
वो क्या किए थे, एक प्रोपोगंडा मतलब प्रचार किए थे। आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे बलून्स आए, बड़े बड़े बलून्स थे, जिसमें आप बोल सकते हैं एक तरह से बलून्स कम और लिफलेट्स ज़्यादा थे, जो प्रचार करते थे कि आप किसी भी कंट्री, मतलब आप जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाओ और प्रोटेस्ट करो ऑन रोड, ठीक है, जो कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण जो सिचुएशन था, उनको लगा कि साउथ कोरिया का जो काम है, ठीक है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो वो साउथ कोरिया गवर्नमेंट को बोले कि एक काम करो, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी बलून भेजे हैं, जो भी हमारा डिफेक्टेड ग्रुप है, उनको सज़ा दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो साउथ कोरिया है उसने रिफ्यूज़ कर दिया, किसी भी कड़ा सज़ा को देने के बजाय उन्होंने क्या बोला कि मैं कोई सज़ा वजह नहीं देने वाला। तो यहाँ पे लिखा एंगर्ड बाय द साउथ्स रिफ्यूज़ल। तो एंग्री क्यों हुआ, क्योंकि साउथ्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब साउथ कोरिया ने रिफ्यूज़ कर दिया टू क्रैक डाउन ऑन देम। तो क्रैक डाउन का मतलब समझना भाई, क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना। कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से रिफ्यूज़ कर दिया साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नमेंट है उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, सारे कनेक्शन को सेवर कर दिया। सेवर करना मतलब काटना, ठीक है, हटा दिया, तोड़ दिया। सारे हॉटलाइंस मतलब होता है कनेक्शन को क्या किया, छोड़ दिया, मतलब तोड़ दिया, और बोला कि आज से आपके साथ हमारा कोई भी जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा। डिमोलिस्ट कर दिया सारे लाइजन ऑफिसेस को, मतलब जितने भी ऐसे ऑफिसेस थे जो एसोसिएट करते थे साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के साथ, तो उनको उन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। एंड इज़ प्लानिंग, और प्लान कर रहा है कि हम क्या करेंगे, जो ट्रुप्स लगाएंगे, जो पुलिस जो सोल्जर्स होंगे, उनको मैं डिप्लॉय करूंगा अलोंग द बॉर्डर। पूरी स्टोरी है, ठीक है, कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। और ये पूरी स्टोरी है कि हम, उसने पहला बलून से बात आई। बलून में क्या लिखा था, वो लिखा था कि आप जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाके प्रोटेस्ट करो, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज़ नॉट डूइंग वेल, सो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, तब आप अच्छे कर पाओगे। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को बहुत बुरी लगी, और उसने साउथ कोरिया पर क्लेम किया कि साउथ कोरिया ने ये काम ज़बरदस्ती किया है। तो साउथ कोरिया को उसने बोला कि जिसने भी ये काम किया है, टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। बट साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया रिफ्यूज टू क्रैक डाउन ऑन देम, ठीक है, जिसके कारण जो नॉर्थ कोरिया का गवर्नमेंट है, मतलब किम जोंग उन ने क्या बोला कि ठीक है, तो मैं सारे रिलेशन आपके साथ जो है मैं सेवर करता हूँ, मतलब हटाता हूँ, तोड़ता हूँ, और डिमोलिश करता हूँ सारे ऑफिस जिसमें आपके साथ एसोसिएशन की बात हो रही है, और मैं बॉर्डर पे अपने डिप्लॉय करूँगा, मतलब ट्रुप्स को लगाऊंगा, फिर आप देखता हूँ मैं बलून कहाँ से फेंकते हो, है ना। तो भाई इसको सोच करके ये मैटर इतनी बड़ी बात हो गई एक बलून के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टेंशंस नाउ रिस्क रोलिंग बैक वॉट एवर लिटल वॉज अचीव्ड थ्रू इंगेजमेंट ओवर द पास्ट 2 years। 2 साल का इंगेजमेंट जो था, 2 साल में जो शांति थोड़ी सी रही, उसमें जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा, ना के बराबर, लगभग ना के बराबर अचीवमेंट था, फिर भी जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा इंगेजमेंट के कारण जो इसका इफेक्ट हुआ था, वो लगभग फिर से रिस्क की ओर वापस चला जा रहा है, क्योंकि टेंशन्स फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमने कोशिश की थी कि कंसोलिएट किया जाए, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, बट बोथ द कंट्रीज़ आर एट रिस्क, बोथ द कंट्रीज़ आर एट वॉर बोल सकते हैं आप, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप है 2 साल में कुछ भी नहीं सुधरा है, ठीक है। और टेंशन अभी के समय में टेंशन क्या हो रहा है, और भी रोलिंग बैक हो रहा, मतलब रिटर्न हो रहा है, मतलब रिस्क जो है और भी बढ़ता चला जा रहा है। उसकी आगे की अगर हम बात करें तो साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। यूनिफिकेशन मतलब मतलब क्या होता है, एक, है ना, यूनिफाई करना मतलब एक कर देना। तो भाई यूनिफिकेशन का मतलब होता है एसोसिएट करना, कंसोलिडेट करना, मतलब सुलह करना। तो जो वहाँ के जो यूनिफिकेशन मिनिस्टर हैं, रेदर थे, जिन्होंने रिज़ाइन किया फ्राइडे को, उनका नाम है किम योन चुल, ठीक है, नाम भी ऐसा ही रहता है। तो रिज़ाइन किया फ्राइडे को, एंड सियोल हैज़ ऑल्सो मूव टू चार्ज द डिफेक्टेड ग्रुप्स। अब देखो भाई यहाँ पे मैटर क्या हुआ, फ्राइडे को वहाँ के जो यूनिफिकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद सियोल मतलब साउथ कोरिया ने बोला कि ठीक है, मैं चार्ज करूँगा, मतलब अगेंस्ट मैं कोई कैंपेन चलाऊँगा डिफेक्टेड ग्रुप्स के प्रति, उनको मैं चार्ज करूँगा, है ना। बट दीज मूव्स आर अनलाइकली टू ईज टेंशन। बट ये जो मूव है, मूव का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो हमारा कैंपेन है ना, इससे टेंशन जो है वो कम नहीं होने वाला। अब लिखा है कि अनलाइकली टू ईज, मतलब चांस बहुत कम है कि ईज करेगा, आसान बनाएगा टेंशन को। एज द रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम इज द स्टॉल इन द टॉक्स। स्टॉल का मतलब होता है स्टॉप,
रियल प्रॉब्लम ये है कि बात ही बंद हो गई है दोनों नेशन के बीच में। देखो ऐसा है, बोला जाता है ना कि लड़ाई कितनी भी हो जाए बात बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात बंद होगी तो आप दोनों के बीच का जो कंसोलिडेशन का जो कोई भी मुद्दा रहेगा, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही मैटर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेंशन कम नहीं होने वाला। कोई भी अगर आप चार्ज लेंगे अभी तो उससे कुछ ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बात था, क्योंकि उसने जितने भी एसोसिएशन ऑफिसेज थे सारे को क्या किया, तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण जो टॉक्स है वो क्या स्टॉप हो चुका ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर। अब यूएस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि 2 साल पहले की बात है, 2 साल बीत गए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन मिले थे सिंगापुर में। डिस्कस किया था उन्होंने किसके बारे में, डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में। डी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वारहेड है, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें इनफैक्ट तो उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। लिटिल मतलब लगभग ना के बराबर अचीवमेंट हुआ है। उनकी डिस्कशन मतलब उनका जो मीटिंग था एक तरह से फ्रूटफुल नहीं रहा और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं रहा। मतलब उसका जो सिचुएशन था, मतलब जितनी भी बातें हुई वो टेबल पे ही रखी रह गई। दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन दिए गए थे नॉर्थ कोरियन लीडर के द्वारा भी और ट्रम्प के द्वारा भी। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन था। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट डायरेक्शन मतलब लगभग ना के बराबर डायरेक्शन में कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ। इट इज़ लाइकली दैट द नॉर्थ इज़ नाउ ट्राइंग टू गेट बैक मिस्टर ट्रम्प्स अटेंशन। तो ये जो प्रॉब्लम नॉर्थ कोरिया वंस अगेन कर रहा है कि मैं वहाँ पे डिप्लॉय करूँगा ट्रुप्स को। सेकेंड, वो मिसाइल टेस्ट कर रहा, तो उनका ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव हो कि मिस्टर ट्रम्प का अटेंशन बहुत दिन से नहीं लिया, तो फिर मिस्टर ट्रम्प को फिर से मैं परेशान करूं और उनका अटेंशन इधर करूं कि मैं फिर से साउथ कोरिया को परेशान कर सकता हूं और मैं फिर से बैक हो गया हूं अपने स्टेटस में, मतलब मैं जो था वही हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, देयर वर नो हाई होप्स ऑफ ए क्विक सोल्यूशन टू द यूएस नॉर्थ कोरियन राइवलरी। सिंपल सी अगर बात करें ना तो जो दुश्मनी है, कोरियन वॉर जब हुआ था 1950-53 से, उस समय से जो सिचुएशन है यूएस और नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं रहा है और अभी तक का कोई भी क्विक सॉल्यूशन नहीं लिया जा सका। ठीक है, जब मिस्टर ट्रम्प और किम मिले थे तो भी एक अपॉर्चुनिटी थी, स्टिल एक समिट था, समिट मतलब होता है मीटिंग थी, उसमें एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते थे कि एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि दोनों कंट्रीज़ का रिलेशनशिप अच्छा इस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ और उसका कोई रिजल्ट ज़्यादा नहीं निकला, मतलब आउटकम ज़्यादा नहीं निकला। तो लिखा है व्हेन मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर किम मेट स्टिल द समिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अ न्यू डायरेक्शन इन रिलेशंस। अगर जब वो लोग मिले थे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि एक नया डायरेक्शन दिया जा सकता था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन इसमें बहुत सारे सिचुएशन जाए जिसके कारण, बहुत सारे कंडीशन जाए जिसके कारण किम भी तैयार नहीं हुए और कुछ दिनों के बाद जो करते थे वो अपना फिर से शुरू हो गया। मिस्टर किम हैड इन प्रिंसिपल अग्रीड टू, अगर हम बात करें तो मिस्टर किम अग्रीमेंट भी कर चुके थे। वो बोले थे कि ठीक है, मैं जितने भी वारहेड है, एटमिक जो वॉर है, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, मैं स्टॉप कर दूंगा। मतलब ऐसा है कि मैं अब किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका को जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, अमेरिका ने जितने भी प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया पर लगाए हैं उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा है मिस्टर किम हैड इन प्रिंसिपल अग्रीड टू डी न्यूक्लियराइजेशन। ठीक है, इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। अमेरिकन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटा दिया जाए, तो वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। बट टॉक्स स्टॉल्ड एज द यूएस ने क्या बोला, लेकिन बात क्या हुई, बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि यूएस ने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पहला। ठीक है, और आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जहां भी आप इसको तैयार करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और नो न्यूक्लियर टेस्ट यू कैन परफॉर्म। ठीक है, इफ़ यू परफॉर्म सच न्यूक्लियर टेस्ट वंस अगेन आई विल मेक सम सैंक्शन एंड बैन कर दूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंडीशंस यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया को दे दिया। ठीक है, तो जो कि एक तरह से बोलो आपकी नॉर्थ कोरिया तैयार नहीं हुआ, शायद हो सकता है कोई भी कंट्री तैयार नहीं होती ऐसे कंडीशन पे। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सही भी मुझे दिख रहा है।
आगे आते हैं, लिखा है द नॉर्थ कोरियंस वर वेरी, वेरी का मतलब होता है अलर्ट, है ना, उनको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो अलर्ट थे पर्टिकुलरली क्योंकि यूएस की हिस्ट्री के बारे में उनको पता है कि यूएस ने कई बार एग्रीमेंट किए और कई लोगों को आप बोल सकते हो चूना लगा चुका है। मतलब यूएस हिस्ट्री ऑफ गोइंग आफ्टर डिक्टेटर्स, जो भी डिक्टेटर्स के प्रति जो उनका हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही अगर पर्टिकुलरली ह्यूमन नेचर के ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन अगर डिक्टेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत रहा है। ठीक है, तो डिक्टेटर्स सच एज सद्दाम हुसैन, मतलब सद्दाम हुसैन को, जो इराक का डिक्टेटर था, उसको भी मारने का काम किसने किया? यूएसए ने किया। उसके बाद गद्दाफी जो लीबिया का डिक्टेटर था, उसको मारने का काम किसने किया? यूएसए ने किया। तो भाई यहाँ पे किम जोंग को एक डर हो गया और वहाँ पे लोगों को डर हो गया कि अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दें और सारी बातें यूएसए का मान लें तो हो सकता है कि भाई कल होके किम जोंग को यहाँ से उठा के ले जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो किम जोंग डर गया और वहाँ पे लोग क्या थे, अलर्ट रहे कि नहीं ऐसा हो सकता है, कहीं भी प्रॉब्लम कर सकता है कौन? द यूएसए। ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील, मिस्टर किम्स रिजाइम ऑफर्ड अ स्टेज्ड अप्रोच। किम जो था, किम का जो समय था, रिजाइम मतलब उसका शासनकाल में उसने ऑफर्ड किया स्टेज अप्रोच को, एक अप्रोच को उसने ऑफर किया। उसने बोला, मतलब किम जोंग ने बोला था कि एक काम करूंगा मैं कि सारे न्यूक्लियर टेस्ट जो है उनको मैं फ्रीज कर दूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, एंड ऑफर किया कि जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है उसको भी शट कर दूंगा, मतलब मैं बंद कर दूंगा, जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर मैं बनाता हूँ, न्यूक्लियर वारहेड बनाता हूँ, मैं उसको बंद कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, आई एग्री। ठीक है, लेकिन मैं सारे जो मेरे पास जो वारहेड हैं, ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ठीक है, टेस्ट बंद कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे पास जो है उसको रखूंगा मैं, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट। ठीक है, उसने ऐसा कंडीशन दिया, किसने? द नॉर्थ कोरिया ने। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा दी यूएसए एंड साउथ कोरिया कुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दीज मेजर्स एंड केप्ट द टॉक्स ऑन ट्रैक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई ना कि यहाँ पे साउथ कोरिया और यूएसए को कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इस केस पे, क्योंकि अगर आपको कोई कंडीशन दे रहा है तो उस कंडीशन पे आपको भी अमल करना पड़ेगा। बिकॉज ओनली ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जो बोलेंगे वही बात सही हो, अगले की बात आपको कुछ माननी पड़ेगी। लेकिन यूएसए ने चाहा कि नहीं, पूरी तरह से न्यूक्लियर को हटा देंगे, न्यूक्लियर रहना ही नहीं चाहिए उस कंट्री में, तभी हम सैंक्शन को हटा पाएंगे। तो इसके कारण नॉर्थ कोरिया अफ्रेड था, बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फ्रीज कर सकता हूँ, टेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने टेस्ट लैब को बंद कर दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए था यूएस और साउथ कोरिया के द्वारा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। और इस तरह से बात जो थी, जो ट्रैक पे होनी चाहिए थी, वो बात अभी तक ट्रैक पे नहीं रही। और लेस कंटेंशियस इश्यूज सच एज डिक्लेयरिंग अ फॉर्मल एंड टू द कोरियन वॉर, बोथ कोरियाज एंड स्टिल टेक्निकली एट वॉर। अभी भी अगर हम बात करें तो दोनों कोरियाज जो हैं अभी भी टेक्निकली वॉर के ग्राउंड पे ही हैं, दोनों बोथ द कंट्रीज आर फाइटिंग, स्टिल फाइटिंग। एन एग्रीमेंट कुड हैव बीन अचीव्ड, एक एग्रीमेंट हो सकता था एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक एग्रीमेंट हो सकता था जिसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता कि चलो भाई दोनों नेशन अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खराब तो तब हो गया क्योंकि एक लिखा है कि बट दैट रोड वॉज नॉट टेकन, बट जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था उसको नहीं लिया गया, और उसकी जगह पे क्या लिया गया, वो लिखा गया कि वर्स, और भी बदतर स्थिति तब हुई जब यूएस और साउथ कोरिया साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे। मतलब अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अब विदाउट रिस्पॉन्सिंग मतलब विदाउट रिस्पॉन्डिंग आप क्या करते हैं कि यूएस और साउथ कोरिया जाकर के मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया को डर हुआ कि भाई ये तो मुझसे सारे न्यूक्लियर टेस्ट हटा देता और उसके बाद मैं न्यूक्लियर वारहेड जो भी हमारे पास है, वेपन्स है, उसको हटा देता, और आज अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइज करा तो कल होकर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से नॉर्थ कोरिया भी अपने कंट्री के लिए सही ही सोच रहा है। अगला पॉइंट अगर हम करें तो मिस्टर ट्रम्प का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर ट्रम्प इज नाउ ग्रैपलिंग विथ मेनी प्रॉब्लम्स एट होम, मतलब घर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फ्रॉम द कोरोना वायरस आउटब्रेक, पहला नंबर तो कोरोना वायरस जो है फटाफट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वहाँ पे बहुत लोग मारे गए, लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, है ना, बहुत लोग हैव डाइड। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए हैं कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं मिला। एंड सैगिंग इकोनॉमी, सैग का मतलब होता है डिक्लाइन, तो इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, डिक्लाइन कर रही है, उसके कारण भी मिस्टर ट्रम्प इज़ नाउ ग्रैपलिंग विथ अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़। उसके अलावा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी आपने सुना गोरा काला का प्रोटेस्ट चल रहा था कि
एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहा था, एक रेस ऑफ पीपल को टारगेट किया जा रहा था। स्टिल अगर हम बात करें कि इफ़ ही डज नॉट वांट दिस हिज टू समिट्स विथ मिस्टर किम टू बी मेयर फुट नोट्स ऑफ हिस्ट्री, अगर ट्रम्प चाहते हैं कि उनका जो 2 बार की जो मीटिंग रही मिस्टर किम के साथ, अगर सिर्फ वो हिस्ट्री के नोट में लिखा रहे, अगर ये नहीं चाहते कि सिर्फ हिस्ट्री बन जाए कि हाँ मैं मिला था और किम जोंग से 2 बार मुलाकात हुई, तो उन्हें मतलब ट्रम्प को कुछ और भी मेजर लिए जाना चाहिए, उनको और भी स्टेप लेना चाहिए ताकि टॉक्स को रिवाइव किया जाए। टॉक्स फिर से बढ़ाई जाए और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, अच्छा किया जाए, एंड विथ नॉर्थ कोरिया टू एंड पुश द पेनिनसुला बैक टू नॉर्मेलसी। और उस एरियाज़ को, वो जो एरिया है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशनशिप है उसको और भी नॉर्मेलसी की ओर ले जाया जाए, और इस तरह से पेनिनसुला की जो स्थिति होगी और भी बेहतर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प को ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प मतलब सुपर पावर है, तो सुपर पावर की बात सब लोग लगभग मानते हैं, क्योंकि भाई पावर ही तो सब कुछ कराता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद भी आया होगा, बातें पूरी समझ में भी आई होगी। बहुत सारे वर्ड हमने इसमें डिस्कस किए हैं, उस वर्ड को आप लिखो, ठीक है, एंड वीडियोज़ को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।